साहिल का बिहार से एक लड़का था जिसका नाम पांडव कुमार था, ठीक। उसे एक पुलिस वालों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और बोला कि बिहारी आकर दिल्ली बम्बई में बस जाते हैं और हमारी जो हमारे कमाने खाने की जरिया है उसे हड़प लेते हैं। अब बिहारी होकर कैसे यहाँ मकान बना सकते हैं, कैसे यहाँ घर ले सकते हैं। कब तक बिहारियों को जलील करते फिरेंगे लोग, कभी महाराष्ट्र में, कभी यूपी में, कभी दिल्ली में। तो आप इस पे क्या कहना है? ये तो गलत है। कोई भी इंसान हो, कहीं का भी हो, अपने देश का तो है, लेकिन वो कहीं भी जा सकता है, मजदूरी करके कमा के खा सकता है, घर बना सकता है, अपना 4 पैसे कमा सकता है। अगर उसे चैन से जीने दे इंसान तो बढ़िया। अगर ऐसे अत्याचार करेगा कोई तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत ही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि किसी कोई इंसान आए, कोई कमजोर है, तो उसे उसकी हेल्प करने की जगह उसके लिए मतलब मारो पीटो, उसे मार दो, ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात हुई। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन पुलिस वालों को हम अपना रक्षक मानते हैं कि नहीं, पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं, अगर वही पुलिस वाले हमारे लिए एक घातक बन जाएं, हमें मारने पीटने लगे तो हमें कैसा महसूस होगा? ये तो बहुत गलत होगा। लेकिन उनको तो हमारी रक्षा करने के लिए बने हैं, तो वो हमारी रक्षा करें। ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। उन पे कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ऐसा नहीं है, समझे भाई। रक्षा तो करने ही नहीं रहे हैं ये एक भक्षक बन गए हैं देश के, जिसपे देखो लाठी चार्ज कर देते हैं छूट से। ना इनका कोई सवाल होता ना कोई जवाब होता है, ठीक है। ये क्या करेंगे, जहाँ जनता देखेंगे वो अपने सच्चाई के लिए लड़ रही है ना, तो उस पे क्या करेंगे, लाठी चार्ज। अब बिहार में जो उसके साथ हुआ है, क्या नाम बताया आपने? पांडव कुमार, ठीक है। हमें कोई हिंदू मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सेकुलर देश है, ठीक है। एक संविधान के हिसाब से चलना चाहिए इस देश को, और नहीं चल रहा है। तो पांडव कुमार को जैसे उन्होंने लोगों ने मारा है ना, वो बहुत गलत तरीका है इन लोगों का। पुलिस वाले ने हाँ, पुलिस वाले ने बहुत गलत तरीका है, वो भी दारू पीकर ऑन ड्यूटी। पहले तो यही देख लो, दारू पीकर ऑन ड्यूटी गलत है नहीं है, आप बताइए? गलत है, बिल्कुल गलत है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। पहले उस पुलिस वाले पे एक्शन लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसको देखना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। उसको जिस तरीके से इन लोगों ने मारा है ना, बहुत इलीगल तरीका है वो, ठीक है। ये जिस पे चाहे उस पे लाठी चार्ज कर सकते हैं, जिस पे चाहे जिस पे मनमानी कर सकते हैं। तो ये कौन सा आपका वो है, ये बताइए आप? वो तो कहते हैं कि बिहारी होकर यहाँ मकान कैसे ले लिया, यहाँ घर कैसे बना लिया। क्यों इस देश के अंदर बिहारी मकान नहीं ले सकता, घर नहीं बना सकता? आप बताइए, नहीं बना सकता क्या? कोई भी कहीं भी रह सकता है हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है। कि हर किसी को हक है, जहाँ वो चाहेगा, उसके पास अगर पैसा है तो वो ले सकता है। मुझ पे पैसा होगा, मैं यहाँ ले लूंगा, कोई रोक सकता है मुझे? अगर रोकोगे तो भाई वो तो गुंडागर्दी होगी। फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहे कि मर गया तो क्या हुआ, हमेशा मर्डर होता है। अच्छा, तो मतलब प्रशासन मर्डर करता है? मर्डर करने पर प्रशासन को कोई सजा नहीं दी जाएगी? संविधान में ये लिखा ही नहीं होगा यार। है संविधान में है तो फिर सजा दी जाए। संविधान में अगर ये लिखा हुआ है तो उस पुलिस वाले को सजा दी जाए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप बताइए, मिले या नहीं मिले? आप इंसाफ हर आदमी को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, ये देश सबका है, सब इसमें रह रहे हैं मिलजुल के, कोई किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक संवैधानिक देश है, ठीक है। ये संविधान से चलना चाहिए ये देश। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो हुआ है बिहार के अंदर, ये बहुत गलत हुआ है। ऑन ड्यूटी पुलिस वाला दारू पीकर और रास्ते में लड़के को रोककर, जो डिलीवरी बॉय था, उसको मारा पीटा, उसकी मौत हो चुकी है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी तरफ से उसको इंसाफ मिलना चाहिए भाई। आप बताइए। घर का इकलौता कमाने खाने वाला बालक था, उसके लिए सरकार क्या योजना दे, या उसको मकान, घर या पैसे? मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से उसके घर के लिए। अब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको घर को मुआवजा मिलना चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा तो यही कहना है भाई। बस इस देश में जो कोई भी रह रहा है ना, अपनी सेफ्टी के लिए रह रहा है। वो सेफ्टी आज के देश में, ये आज के जनरेशन में जो है ना, ये जो हिंदुस्तान में सेफ्टी बिल्कुल नहीं है भाई। यहाँ जाते हैं ना, लाठी चार्ज होने लगती है भाई। केदारनाथ में देख लो, हाँ, कैसे पीटा गया श्रद्धालु। हाँ, कैसा पीटा गया है।
को डायरेक्ट लाठीचार्ज। और ये जो वीआईपी और ये जर्नल, वीआईपी और एक जर्नल बना रखा है वहां पर, जो वीआईपी होगा वो अलग लाइन से होगा, लाइन उनकी लगती नहीं, वीआईपी हो गई। वीआईपी बड़े बड़े नेताओं के लगती पैसे देकर जाते हैं। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ, एक वीआईपी हो गया, एक जर्नल हो गया। तो जर्नल को क्यों ऐसा करा जाता है, उन पे लाठीचार्ज क्यों करी जाती है? गरीब है वो तो एक आसान गरीब है तो है। लाठी खाएंगे। वो एक श्रद्धा वहां पर लेके जाता है जो बंदा, अपनी जो मतलब मांग होती है उसकी, जो भगवान के दर्शन करना चाहता है, वो उस पे लाठीचार्ज करते हैं। ऐसा क्यों है? गरीब तो लात खाते रहेंगे, सरकार कहती है। कब तक खाते रहेंगे? जब तक सरकार रहेगी। सरकार तो भाई जब तक है, अब पता नहीं कब तक है सरकार। अगर यही हाल रहा तो मुझे तो लगता नहीं। समझ रहे हो आप? और आपका क्या कहना है इस सरकार के बारे में? सरकार का मेरे बारे में कहना है कि सरकार को अगर जनता जो चाहे वो जनता कर सकती है, पर सरकार का बदलाव चढ़ाव वो जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर तो है, जनता जो करेगी, जनता करती कुछ और है और उसका जो परिणाम है वो कुछ और ही निकलता है। आप समझ सकते हैं मैं कहाँ बोल रहा हूँ।